नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार की बात में आज मैं विशेष तौर पे आप सबों के लिए लेकर के आया हूं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की उस खास रिपोर्ट को, जिसमें कि बिहार के जो तमाम शेल्टर होम्स चल रहे हैं और उसमें जो कुव्यवस्था चल रही थी, उस रिपोर्ट को नीतीश कुमार की सरकार को टिस ने बहुत पहले सौंपा था। एक विवाद जो बिहार में इस मामले में शुरू हो चुका था वो ये था कि जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल प्रसाद ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने ये कहा था कि टिस की रिपोर्ट जो है वो बिहार सरकार को मई महीने में प्राप्त हुई। मगर बिहार की बात में आज मैं आपसे ये खुलासा कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद, जो कि सीनियर आईएएस हैं बिहार सरकार के, वो झूठ बोल रहे हैं। वो साफ गोई से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो आपके लिए एक्सक्लूसिव तौर पे टिस की ये रिपोर्ट हासिल की है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है, 111 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसके ऑपरेटिव पार्ट को हमने अभी अभी स्टडी किया है और आप तक आज हम बिहार की बात में एक्सक्लूसिव तौर पे ये टिस की रिपोर्ट जो है सामने लेकर के आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जो शुरुआती पन्ने हैं, अगर इसको आप पढ़ें तो इसमें वो शुरुआती पन्ना है जो कि लेटर ऑफ सबमिशन है। ये लेटर ऑफ सबमिशन जो है ये अतुल प्रसाद आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को मार्च 15 2018 को 15 मार्च 2018 को भेजा गया था। जबकि जो मीडिया वालों ने अतुल प्रसाद से इस बाबत पूछताछ की, इस बारे में बात की, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को मई के महीने में प्राप्त होने की बात कही थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि अभी अभी ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया है कि अतुल प्रसाद जो हैं वो मीडिया के सामने में, लोगों के सामने में झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल रिपोर्ट बिहार सरकार को जब भी मिला हो, लेकिन इस रिपोर्ट में, इस 111 पन्नों की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार में जो तमाम शेल्टर होम्स चल रहे हैं उसमें से 15 शेल्टर होम का हम उसके ऑपरेटिव पार्ट का हमने अभी स्टडी किया। टिस की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई हैं, जो तमाम एनजीओज इन शेल्टर होम्स को चला रहे हैं और जिस तरीके से चला रहे थे, वो जानकर आपको हैरान कर देगा। यहां पर जो लोग रहते थे, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहते थे या फिर और जो बच्चे रहते थे, उनकी स्थिति जो रहने वाली थी बिल्कुल नरक में रहने वाली थी। नरक से बदतर स्थिति में वो रहते थे इन शेल्टर होम में। बहरहाल बिहार की बात में आज मैं आपके सामने एक एक करके उन 15 अलग अलग शेल्टर होम्स की स्थिति को डिस्कस करूंगा, जिसे कि आधिकारिक तौर पर टिस ने बिहार सरकार को सौंपा है। शुरुआती जो लेटर ऑफ सबमिशन का पन्ना है, ये 15 मार्च 2018 को बिहार सरकार को सबमिट किया गया था। इसमें जो है सब्जेक्ट दिया गया है, वो दिया गया था रिपोर्ट ऑन सोशल ऑडिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। डियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ कोशिश वो संस्था है जिसने कि टिस के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लिए ऑडिट किया था। ऑन बिहाफ ऑफ कोशिश, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, I present here with the report on social audit of institutions run or supported by Department of Social Welfare बिहार। ये वो 15 मार्च 2018 को जो है ये सोशल ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो बिहार सरकार को टिस ने सौंप दी थी। अब बात करते हैं उस एक चैप्टर की जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जिसने बिहार में पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ हफ्तों से एक तरीके से भूचाल ला कर रख दिया है और जिसकी वजह से ही नीतीश कुमार की सरकार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की कुर्सी तक चली गई। ये वो ऑपरेटिव पार्ट है। ये ऑपरेटिव पार्ट जो है ये वो चैप्टर है जिसको हम आपको बताएंगे अभी। ये है ग्रेव कंसर्न्स, इंस्टीट्यूशंस रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। ये जो गंभीर बातें हैं, जो ग्रेव कंसर्न है और उन संस्थानों के बारे में जो जिन्हें की मतलब कि बिहार सरकार को तात्कालिक रूप पे, त्वरित रूप पे हाईलाइट करते हुए तुरंत ही जिस पर कि कहीं ना कहीं अपना अटेंशन देने की जरूरत है, उन 15 संस्थानों के बारे में टिस ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी रिपोर्ट को फाइल किया है। मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट है। वो कह रहा है, while abuse varying in forms and degrees of intensity was reported to be prevalent in almost all institutions,
देयर वर सर्टन इंस्टीट्यूशंस दैट स्टूड अप आउट इन अ मैनर दैट वाज अपैलिंग। यानी कि लगभग के लगभग सारे संस्थानों का जिनका की ऑडिट किया गया, वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी। While abuse varying in forms and degrees of intensity, ये बात जो टिस की रिपोर्ट है, इसका जो शुरुआती पैराग्राफ है ये कह रहा है। अपैलिंग का मतलब आप जानते होंगे, शॉकिंग होता है। शॉकिंग ये स्थिति थी वो तमाम 15 संस्थानों में थी जो कि नीतीश कुमार ने जिन्हें अलग अलग एनजीओ को इन शेल्टर होम को चलाने के लिए दे दिया था। आगे इंट्रो के पैराग्राफ में, शुरुआती पैराग्राफ में ये जो अपना ग्रेव कंसर्न चैप्टर में ये टिस की रिपोर्ट है वो लिख रही है, ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस वेयर फाउंड आउट टू बी रनिंग इन वायलेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्कीम्स एंड द एसेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, but the residents' inalienable right to life was in question in certain institution। यहां तक ये हालात ऐसे बने हुए थे कि जो बच्चे वहां पे रह रहे थे, जो महिलाएं जो रह रहे थे, या फिर जो लड़के भी वहां पे रह रहे थे, उनका जो जीवन है, जीवन का स्तर बहुत ज्यादा खराब था, बहुत बुरी स्थिति में वो रह रहे थे। Here we list down the names of these institutions along with the nature of abuse reported to be carried out in an attempt to draw attention to the moral degradation humanity has suffered, calling out for the stringent action has to be taken for। यानी जो 15 संस्थान हैं जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, इसके बारे में ये जो टिस है कहीं ना कहीं मोरल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है। वो ह्यूमन वैल्यूज जो हैं यहाँ पे खत्म होते नजर आए टिस के सोशल ऑडिट टीम को। पहला जो संस्थान है जिसे कि टिस की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है अपने ऑडिट की रिपोर्ट में, वो है गर्ल्स चिल्ड्रन होम इन मुजफ्फरपुर रन बाय सेवा संकल्प एवं विकास समिति। सेवा संकल्प एवं विकास समिति ये वही संस्थान है जो मुजफ्फरपुर में जो ब्रजेश ठाकुर वाला बालिका गृह था, इसके बारे में ही सबसे पहला पॉइंट जो है टिस की रिपोर्ट ने अपना दिया है। टिस बता रहा है, द गर्ल्स चिल्ड्रन होम इन मुजफ्फरपुर रन बाय सेवा संकल्प एवं विकास समिति वॉज बोथ फाउंड बाय अस टू बी रनिंग इन अ हाईली क्वेश्चनेबल मैनर along with grave instances of violence that was reported by the residents. The institution was exclusive in carrying out sexual violence on the girls of all of tender age and from marginalized backgrounds in the name of punishment and discipline. The girls reported that they were molested by the male staff on a regular basis. Male staff reportedly entered their rooms at odd hours and hit them on their privates मतलब private part. Additionally, they were beaten up roughly when some requested the staff to get them through their families on the phone. This created a situation of terror in the institution, and the girl who had yet not faced abuse learned to remain silent. The situation also materially was found out by us to be an extremely deplorable condition. The girls had no access to any sort of open space and were literally locked up in the wards except for when they went for dining hall and to take their meals. Vocational trainings and recreation were unheard of। ये जो ब्रजेश ठाकुर का बालिका गृह था मुजफ्फरपुर का, ये उसकी दास्तान जो है ये टिस का रिपोर्ट बता रहा है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब थी। जो बच्चियाँ थी, जो खासकर लगभग सभी की सभी टीनेज थी, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जाता था इन द नेम ऑफ पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन, यानी कि आपको सजा देने के नाम पर और आपसे अनुशासन की उम्मीद के नाम पे, अनुशासन और सजा के नाम पर इनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जाता था, इनको साथ मॉलेस्टेशन किया जाता था। और जो मेल स्टाफ हैं उनके कमरे में ऑड आवर्स पे, यानी कि रात के आधी रात को या वैसे समय में जब कि लड़कियों के कमरे में आपको नहीं जाना चाहिए, उन ऑड आवर्स में जाते थे। और कहीं ना कहीं जो लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता था। मार करके जो मुजफ्फरपुर का ये बालिका गृह था, यहाँ पर एक डर का माहौल भी बना दिया जाता था, जिसकी वजह से जो लड़कियाँ जो कि किसी तरीके से इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो शामिल ना भी होती थी, वो भी डर करके सहम करके रहती थी। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ अपने परिवार वालों से भी बातचीत करना चाहती थी, उन्हें भी उनके परिवार वालों से बातचीत नहीं करने दिया जाता था। तो ये तो स्थिति थी नीतीश कुमार
कुमार की सरकार के सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो शेल्टर होम्स हैं उसके, जहां पर की जो ये सेवा संकल्प एवं विकास समिति जो है वो एनजीओ इसको चला रहा था। एक महत्वपूर्ण बात जो हमने सारे के सारे 15 जो शेल्टर होम्स हैं इसमें पाए कि कहीं पर भी वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर पढ़ाई या फिर रिक्रिएशन की बात जो है वो कहीं पे हमें नजर नहीं आई। ये तो वो पहला जो एनजीओ है। दूसरे की बात हम करें तो दूसरे में लगभग यही दास्तान हमें सामने में नजर आ रही है। वो ये कह रहा है, dreadful details of physical violence and sexual abuse were reported by residents of boys children home in Motihari run by निर्देश। निर्देश वो एनजीओ है जो कि मोतिहारी के इस बॉयज चिल्ड्रन होम को चलाता था। यहां पर बता रही है टेस्ट की ये रिपोर्ट कि वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स वाज रिपोर्टेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन सीवियर फिजिकल वायलेंस wherein he hit the children with a thick pipe। एक मोटे रॉड से जो है वहां का स्टाफ जो है इन बच्चों को अक्सर मारा करता था। Another pattern of abuse we encountered in this home involved the staff beating all children when a child or a group of children made mistake। यानी हल्की फुल्की कोई गलती भी हो जाती थी तो ढेर सारे बच्चों को जो है वो जबरदस्त मारपीट की जाती थी। When asked to elaborate upon mistakes they could made in order to for it to qualify as one deserving of beating, these were, यानी वो गलतियों की उन गलतियों के बारे में जब टिस की जो टीम ने पूछा कि कैसी गलतियां हो सकती हैं जिसको लेकर के आपको मारपीट या फिर वायलेंस जो है उसका सामना करना पड़ता था, तो वहां के बच्चों ने कहा बदमाशी करना यानी कि नॉटी बिहेवियर, भागने की कोशिश करना यानी कि ट्राइंग टू स्केप, एंड आपस में लड़ाई करना यानी कि फाइटिंग अमंग्स्ट देम। ये दो तीन छोटी छोटी बातें थी जिनको लेकर के बड़ी बड़ी मारपीट जो है मोतिहारी के इस बॉयज चिल्ड्रन होम में अक्सर सामने आती थी। एक महत्वपूर्ण बात जो है, द ओल्डर बॉयज वर क्लब्ड इन अकोमोडेशन विद द यंगर बॉयज फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स रिपोर्टेड सेक्सुअल अब्यूज। जो बच्चे थे, जो बड़े बच्चे भी थे और छोटे बच्चे भी थे, इनके साथ भी मोतिहारी के इस शेल्टर होम में सेक्सुअल अब्यूज होता था। ये एक बड़ी बात है जो फॉर्मल रिपोर्ट है टिस की, वो मोतिहारी के इस संस्था के बारे में बता रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जो टिस की टीम ने बताई है वो ये बताई कि ऑन द डे ऑफ ऑडिट विजिट ऑल स्टाफ मेंबर्स एक्सेप्ट वन पर्सन हु कुड नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन व्हाट हिज रोल इन होम वर एब्सेंट। यानी कि घोर आश्चर्य की बात है, जब ऑडिट की टीम इन संस्थाओं में जाती है तो वहां के सारे स्टाफ जिस दिन ऑडिट होना होता है वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। यानी कि कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज इन संस्थानों में थी ही नहीं। जब आपको पहले से पता था कि ऑडिट की टीम आने वाली है, इंस्पेक्शन होने वाला है, निरीक्षण होने वाला है, बावजूद इसके जो है आपकी संस्था के जो लोग हैं वो वहां से गायब रहते हैं, फरार हो रहते हैं, किसी न किसी बहाना बनाते हैं ताकि जो है उनको जवाबदेह नहीं होना पड़े, उनकी जवाबदेही ना हो। अगला जो संस्था है ये भागलपुर का है। भागलपुर के इस बॉयज चिल्ड्रन होम के बारे में, इसे रूपम प्रगति समाज समिति जो है ये संस्था चलाती है। इसके बारे में टिस की ये जो रिपोर्ट है जो कि एक्सक्लूसिव बिहार की बात में के लिए हमने आपके लिए हासिल की है, वो ये कह रहा है कि द बॉयज चिल्ड्रन होम इन भागलपुर बीइंग रन बाय रूपम प्रगति समाज समिति वाज येट अनदर होम विद ग्रेव अब्यूज वॉज रिपोर्टेड। ये एक और संस्था था, शेल्टर होम था, जहां पे कि बड़ी संख्या में जो अब्यूज है बड़ी तौर पे यहां पर पाया गया। ओनली वन मेंबर फ्रॉम द स्टाफ वॉज रिपोर्टेड टू बी इन सपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन। केवल एक ही स्टाफ था जो कि बच्चों को सपोर्ट करता था, फॉर विच ही रिपोर्टेड बीइंग टारगेटेड बाय द एनजीओ सेक्रेटरी, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं एनजीओ के जो सचिव होते थे उससे सजा मिलती थी, डांट सुनना पड़ता था, टारगेट पे वो हमेशा रहता था, रेडार पे हमेशा वो रहता था। इसके बारे में जो आगे जो भागलपुर के इस शेल्टर होम के बारे में बताया जा रहा है कि फिनेंशियल माल प्रैक्टिस वॉज ऑल्सो अलाउड टू बी कैरिड आउट बाय द एनजीओ। पैसों की बहुत बड़ी संख्या में जो है बड़े पैमाने पे ऊपर नीचे पैसे होते थे यहाँ पे। अ लेटर बॉक्स, एक महत्वपूर्ण बात बिहार की बात में आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक लेटर बॉक्स की चर्चा जो है बॉयज चिल्ड्रन होम भागलपुर में हो रही है। अ लेटर बॉक्स वॉज स्पॉटेड बाय द ऑडिट टीम which was directed to be opened. The keys were first said to be misplaced
but later produced by the same staff member who the boys said supported them। यानी कि एक वहां पे शिकायती जो डब्बा होता है, आमतौर पे हम रेलवे स्टेशन पे, पोस्ट ऑफिस पे, जो बाकी सरकारी संस्था है वहां पे देखते हैं, एक शिकायती बॉक्स जो है इस भागलपुर के संस्था में भी रखा गया था, मगर उसकी जो ताले की चाबी थी वो गुम, शुरू में गुम बताई जा रही थी। वहां पे जो ये ऑडिट टीम है टेस्ट की, वहां उसके अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हो सकता है कुछ शिकायती पत्र जो हैं इस लेटर बॉक्स के अंदर में मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने उस ताले की चाबी की मांग की। शुरू में उन्हें बता दिया गया कि ताले की चाबी जो है गुम हो गई है, हालांकि बाद में उन्हें चाबी उपलब्ध करवाई गई। और उसके बाद जो टेस्ट की रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रहा है कि द बॉक्स वॉज ओपन एंड अ ह्यूज बंच ऑफ लेटर्स रिटन बाय द रेजिडेंट्स was found detailing violence and other violations being carried out in home. The RTO, Rekha, was mentioned in almost all letters, being the most abusive both physically and verbally. Very little food was reported to given to boys. There were no educational, recreation or vocational training facilities। यानी कि कुल ये बात भी उसमें जो तमाम जो शिकायती पत्र बच्चों द्वारा, उस शेल्टर होम के बच्चों द्वारा अपने ही शिकायत पेटी बॉक्स में डाले गए थे, उनको स्टडी करने के बाद टिस की टीम ने इस बात को पाया कि वहाँ पे पहली बात जो भोजन दिया जाता था वो बहुत ही खराब स्थिति में रहता था, वो बहुत बेकार सा खाना होता था, और जितना दिया भी जाता था वो क्वांटिटी भी बहुत कम होती थी। यानी कि जिस क्वांटिटी में भोजन दिया जाता था उसमें एक व्यक्ति का पेट भी नहीं भर सकता था। केवल इतना ही नहीं, जो आखिरी लाइन है टेस्ट की रिपोर्ट की वो ये कह रहा है कि देयर वॉज नो एजुकेशनल, कोई भी शैक्षणिक जो है, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन का, या फिर वोकेशनल फैसिलिटीज यानी किसी भी तरीके का वोकेशनल जो ट्रेनिंग वगैरह होता है या वो नहीं दिया जाता था। तो बड़ा सवाल ये है कि जब आप पर्याप्त भोजन नहीं दे रहे हैं, पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, पढ़ने की सुविधा नहीं दे रहे हैं, मनोरंजन की सुविधा नहीं दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो आखिर नीतीश कुमार की सरकार जो है इन शेल्टर होम्स को चला क्यों रही थी? क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था नीतीश कुमार की सरकार का, बिहार सरकार का, इन शेल्टर होम्स को चलाए जाने का? यह एक ऐसा सवाल है जो कि हमारे समझ से बिल्कुल परे है। कोई बात नहीं, अगली जो मुंगेर की संस्था है इसके बारे में भी टिस की रिपोर्ट क्या है ये बिहार की बात में आज आप हमसे जान लीजिए। ये द मुंगेर बॉयज चिल्ड्रन होम रन बाई पनाह, पनाह जो संस्था है, जो एनजीओ, वो चलाती थी। द मुंगेर बॉयज चिल्ड्रन होम रन बाई पनाह वॉज बीइंग रन फ्रॉम अ बिल्डिंग मेंट फॉर ऑब्जर्वेशन होम्स। It was also run in the same premises as the observation home in Munger and had the same barrack-like infrastructure. The boys reported being forced to work for the superintendent whose residential quarters were in the same premises। जो वहां के सुपरिंटेंडेंट होते थे उनके लिए इन बच्चों से लेबर का भी काम लिया जाता था, यानी मजदूरों की तरह जो है इन बच्चों को खटाया जाता था मुंगेर के इस शेल्टर होम के बारे में, जिसे कि पनाह नाम का एनजीओ जो है वो चलाता था। दे वर मेड टू कुक, उन्हें खाना भी बनाए जाने के लिए कहा जाता था, एंड क्लीन फॉर हिम, बर्तन की सफाई जो होती है, घर की सफाई होती है, वो भी करवाया जाता था। एंड इफ दे रिफ्यूज, और अगर वो मना करते थे, दे रिपोर्टेड बीइंग बीटेन अप, यानी कि मना करने पे आपको सख्त सजा मिलती थी और आपकी तुरंत पिटाई भी हो जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े आरोप हैं जो कि टिस के इन पन्नों में, इस रिपोर्ट में हैं। ये आगे जो मुंगेर के बारे में लिखते हैं, ये लिखते हैं कि वन ऑफ द ओल्डर बॉयज सफरिंग फ्रॉम हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी कि वो एक ऐसा जो पुराना बच्चा, बड़ा बच्चा था जिसे कि सुनने में तकलीफ थी, सुनने की में शिकायत थी, एंड सपोजिटली अ वेरी गुड कुक, जो जैसे खाना अच्छा बना लेकिन वो बनाता था, शोड us a 3-inch long scar along his cheek from the previous time he was hit by superintendent when he refused to cook for him। यानी इस बच्चे ने एक बार जब सुपरिंटेंडेंट के लिए भोजन बनाने से मना कर दिया, उसके बाद इसकी जम की पिटाई हुई और टिस के ऑडिट के टीम को इसने अपने गाल पर 3 इंच लंबा जो है चोट का निशान दिखाया, जो कि उसके सुपरिंटेंडेंट ने लगाया था। उसकी गलती केवल इतनी थी क्योंकि उसने जो है खाना बनाने से मना कर दिया था। तो ये तो हाल है बिहार की सरकार में जो तमाम शेल्टर होम्स चल रहे थे, पिछले कई सालों से पनप रहे थे, और अब जो है एक के बाद एक जो ये खुलासा शुरू हुआ है, उसके बाद कई ऐसी आश्चर्य की बातें सामने आ रही हैं जिनको जानकर आप अपने दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। हमें भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। इसी मुंगेर चिल्ड्रन होम के बारे में आगे की जो पंक्ति है वो ये कह रहा है कि अनदर रियली यंग बॉय about 7 years old, 7 साल का ये बच्चा है, also suffering from hearing and speech impairment, told us
his hearing aid had been taken away by staff. He requested us to ask them back for the aid. We did, and he was handed it back, but we were told that the other boys that in most likelihood he would being beaten up roughly once we left. यानी कि जो एक और दूसरा बच्चा था जो जिसे सुनने में उसे भी दिक्कत थी, 7 साल ही था, और इसका जो हियरिंग एड है, जो कान जो सुनने की मशीन जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, वो छीन लिया गया था। जब टिस की ऑडिट टीम जाती है वहाँ पे और ये बच्चा जो है उन सुपरिटेंडेंट से अपनी हियरिंग एड को मांगता है, सुनने की मशीन को मंगवाता है, तो टिस की टीम जो है इंटरफेयर कर करके सुनने की मशीन को दिलवा तो देती है, मगर टिस की टीम को बताया जाता है कि जैसे ही वो इस प्रीमाइसेस को छोड़ेंगे, जब वो चले जाएंगे मुंगेर छोड़ करके, तो ये हियरिंग एड उससे वापस भी ले लिया जाएगा और बदले में पिटाई भी उसकी होगी। तो ये तो जो तमाम एलिमेंट्स हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो कि हमें मिल रहे हैं इसकी इस रिपोर्ट में। तो कुल मिलाकर के जिन जिन संस्थाओं की रिपोर्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, लगभग हर संस्था से एक जैसी कहानी ही बाहर आ रही है। हर जगह सेक्सुअल वायलेंस था, हर जगह पिटाई थी, हर जगह जो है एक्सप्लॉयटेशन था, हर जगह हमने पाया। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं। ये गया का बॉयज़ चिल्ड्रन होम है, जिसे कि डॉड नाम की DORD नाम की संस्था चलाती थी। इसके अलावा कैमूर पटना की 3 अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि अडॉप्शन एजेंसीज हैं। ये पटना में, मधुबनी में और कैमूर में चलती थी। इसके अलावा जो टिस की रिपोर्ट ने अररिया की एक संस्था का स्टडी किया है, ये गवर्नमेंट रन संस्था है। यहाँ पे एक विशेष बात जो सामने में आई है कि यहाँ पर बिहार पुलिस का ही एक सिक्योरिटी का जवान जो है, एक कांस्टेबल जो है डिप्यूट किया गया था, और बिहार पुलिस का सिक्योरिटी का जो जवान है वो ही यहाँ पर जो है वायलेंस करता था, पिटाई करता था। और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब जो थे वो शांत इसलिए रह जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बिहार पुलिस का ये सिक्योरिटी कांस्टेबल है और वो जो कर रहा होगा वो सही कर रहा होगा। केवल इतना ही नहीं, पटना में भी एक शॉर्ट स्टे होम था जो कि इकार्ड द्वारा चलाया जाता था। इकार्ड में भी वही कहानी सामने आ रही थी। जहां जहां पर लड़कियां थी, लगभग हर संस्था में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, उनके साथ वायलेंस हुआ है, उनकी पिटाई हुई है। शॉर्ट स्टे होम मोतिहारी में, जिसे कि सखी नाम की संस्था चलाती थी, सखी ने भी कमोबेश वही काम किया है जो कि बाकी सारी एनजीओ जो हैं अपने अलग अलग शेल्टर होम में कर रहे थे। उसके अलावा मुंगेर में भी नोवेल्टी वेलफेयर सोसाइटी नाम से एक जो एनजीओ है वो शॉर्ट स्टे होम चलाता था। मधेपुरा में महिला चेतना विकास मंडल जो है वो एक शॉर्ट स्टे होम चलाता था। कैमूर में ग्राम स्वराज सेवा संस्थान है, यहाँ पे भी कमोबेश वही कहानी थी। और इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर में ही एक और दूसरा फाउंडेशन है, ओम साई फाउंडेशन, ये भी एक संस्था को चलाता था, सेवा कुटीर मुजफ्फरपुर में। इसके बारे में जो टिस की ये रिपोर्ट है वो लिख रही है कि disturbing instances and patterns of physical violence and sexual abuse were revealed by the residents of Seva Kutir, Muzaffarpur, run by Om Sai Foundation. People had bruises and broken bones from their episodes of violence. People reported being sexually assaulted by the caretakers and receiving severe beatings if they protested. They reported being thrashed on a daily basis by the staff. The residents spoke about how they had been brought into home on the pretext of being given work. Their living conditions in the home were also equally poor. There were no ceiling fans, पंखे तक नहीं थे, लाइट्स इन द रूम, बत्तियां तक नहीं थी। द रेसिडेंट्स हैड नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था। एंड दे वेर फोर्स्ड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टॉयलेट्स, यानी कि उन्हें वॉशरूम जाकर करके वहां से पानी लाना पड़ता था, वहां पीने का पानी जो है वहां उपलब्ध होता था। द डॉक्टर विजिटेड वंस अ वीक as formality. When some of them tried speaking to the doctor about wounds they sustained from beatings, they were beaten further. यानी कि डॉक्टर भी आता था, वो फॉर्मेलिटी के लिए आता था, और डॉक्टर को अगर किसी चोट की, किसी घाव की शिकायत की जाती थी तो उसके बाद उसकी पिटाई और कर दी जाती थी। ये हालात थे मुजफ्फरपुर के इस सेवा कुटीर नाम से शेल्टर होम का। कुल मिलाकर इसके अलावा भी और हैं। गया का एक सेवा कुटीर है जो कि मिटा बुद्धा ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता था। हालांकि आखिरी में जब ये टिस की कमेटी है, ये इसने टीम अपनी रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को शामिल किया, तो केवल एक संस्था है कौशल कुटीर पटना में, जो कि डॉन बॉस्को टेक सोसाइटी द्वारा चलाया जाता था। यहाँ पे कमोवेश इसको स्थिति थोड़ी सी बेहतर लगी बिहार के बाकी जगह के जो शेल्टर होम्स से, मगर यहाँ पे भी जो है एक डिस्टर्बिंग बात थी कि बता रहा है कि लड़कियों को लड़कों से और लड़कों को लड़कियों से बातचीत करने की मनाही थी। तो ये कहीं ना कहीं इस बाबत जो टिस ने अपनी रिपोर्ट को
अपना अपनी रिपोर्ट फाइल की है। कुल मिलाकर करके जो एनजीओ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रहा है बिहार की सरकार का, नीतीश कुमार की सरकार का, जो इन शेल्टर होम्स में, ये आज कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब ये स्पष्ट कर दिया है, बिहार की सरकार ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले जो तमाम ये जो एनजीओ सिस्टम ऑफ रनिंग दीज शेल्टर होम्स है, इसको अब वापस लिया जा रहा है और नए सिरे से जो बिहार सरकार है वो इन शेल्टर होम्स को अपने सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही चलाई जाएगी। मगर एक बड़ा सवाल ये अब हम आज बिहार की बात में उठा रहे हैं कि ऐसे एनजीओ पे किस हद तक बिहार की सरकार जो है अब कार्रवाई करती है। आने वाले दिनों में देखना ये दिलचस्प होगा और हमारी नजर भी इस बाबत रहेगी। बिहार की बात में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही। नमस्कार।